दोस्तों, बरसात में कीट पौधों पर हमला नहीं करते। कई बार पौधे उन्हें खुद बुलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिक रूप से ये बात पूरी तरह से सच है और आज मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आखिर पौधे कीटों को कैसे आकर्षित करते हैं। बरसात में कीटों की संख्या अचानक क्यों बढ़ जाती है और वो 3 गलतियाँ जो ज़्यादातर गार्डनर या किसान हर साल दोहराते हैं। दोस्तों, यहाँ मेरी बात को ज़रा ध्यान से सोचिएगा। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपके गार्डन या खेतों में लगे पौधे बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। पत्तियाँ भी उन पर चमकदार हरी दिखाई दे रही हैं और पौधों में नई बढ़वार भी आ रही है। लेकिन जैसे ही बरसात शुरू होती है, कुछ ही दिनों में पत्तियाँ मुड़ने लगती हैं, नई कोपलें खराब होने लगती हैं और अचानक एफिड वाइट फ्लाई, थ्रिप्स या मिलीबग दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये कीट बारिश के साथ आसमान से आते हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों, असल में विज्ञान कुछ और ही कहता है और इस विज्ञान को समझने के लिए हमें सबसे पहले प्रकृति की एक छुपी हुई दुनिया को समझना होगा। तो दोस्तों, वो प्रकृति की छुपी हुई दुनिया को समझने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। आपको यहाँ एक एक पॉइंट की पूरी जानकारी मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल श्री जी की बगिया। तो दोस्तों, पहला अध्याय, बरसात का मौसम कीटों के लिए स्वर्ग क्यों बन जाता है। दोस्तों, जब बारिश होती है तो केवल मिट्टी गीली नहीं होती, पूरा वातावरण बदल जाता है। हवा में नमी बढ़ जाती है, तापमान संतुलन हो जाता है और पौधों में नई कोमल बढ़वार शुरू हो जाती है। अब जरा सोचिए दोस्तों, यदि किसी जीव को रहने के लिए सही तापमान मिल जाए, खाने के लिए भरपूर भोजन मिल जाए और प्रजनन के लिए आदर्श वातावरण मिल जाए, तो दोस्तों उसकी संख्या क्या होगी? बिल्कुल, वह तेज़ी से बढ़ेगा और यही बरसात में कीटों के साथ होता है। यही कारण है कि बरसात का मौसम पौधों के लिए जितना अच्छा होता है, उतना ही अच्छा कीटों के लिए भी होता है। लेकिन दोस्तों, अभी तक मैंने आपको केवल आधा सच बताया है। असली कारण तो इससे भी ज़्यादा रोचक है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत तक आपको एक से एक नई जानकारियाँ मिलने वाली हैं। दोस्तों, वो जानकारियाँ जिसका ना तो आज तक हमें पता है और ना ही हमें आज तक किसी ने बताया है। दूसरा अध्याय दोस्तों, जो बहुत ही रोचक है, पौधे कीटों को संकेत कैसे भेजते हैं। दोस्तों, शायद आपको यह बात सुनकर आश्चर्य हो, लेकिन पौधे भी अपनी भाषा में बात करते हैं। जब पौधा स्वस्थ होता है तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, लेकिन जब पौधा तनाव में आता है, जड़ों में ऑक्सीजन की कमी होती है, मिट्टी में पानी भर जाता है या पोषण असंतुलित हो जाता है, तब पौधा कुछ विशेष रासायनिक संकेत छोड़ता है। और सबसे हैरान करने वाली बात दोस्तों, कई हानिकारक कीट इन संकेतों को पहचान लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये पौधा कमज़ोर हो गया है और फिर दोस्तों होता है हमला। यानी दोस्तों, कई बार कीट पौधों पर हमला नहीं करते, बल्कि पौधों की कमज़ोरी उन्हें आकर्षित करती है और यहीं पर अधिकांश गार्डनर और किसान सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। दोस्तों, तीसरा अध्याय, वो पहली बड़ी गलती जो लगभग हर गार्डनर और किसान करता है। दोस्तों, बरसात शुरू होते ही बहुत से लोग सोचते हैं कि पौधों को ज़्यादा पानी मिलेगा तो वो ज़्यादा स्वस्थ होंगे, लेकिन विज्ञान इसके बिल्कुल विपरीत है। जब मिट्टी लगातार गीली रहती है तो जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जड़ें कमज़ोर होने लगती हैं और कमज़ोर जड़ें पूरे पौधे को कमज़ोर बना देती हैं। यही वह समय होता है दोस्तों जब एफिड और वाइट फ्लाई जैसे कीट तेज़ी से हमला करते हैं। दोस्तों, आगे मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो बरसात में कीटों को सीधे निमंत्रण देती हैं। चौथा अध्याय दोस्तों, दूसरी बड़ी गलती, अत्यधिक नाइट्रोजन का उपयोग। दोस्तों, बरसात शुरू होते ही बहुत से गार्डनर और किसान पौधों को तेज़ी से बढ़ाने के लिए यूरिया या नाइट्रोजन युक्त खाद का अधिक प्रयोग करते हैं। पहली नज़र में पौधे बहुत अच्छे दिखने लगते हैं, नई नई कोपलें निकलती हैं,
पत्तियां बड़ी और चमकदार हो जाती हैं। लेकिन यहाँ विज्ञान कहता है दोस्तों कि अत्यधिक नाइट्रोजन से बनने वाली कोमल बढ़वार कीटों का सबसे पसंदीदा भोजन होती है। एफिड, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, ये सभी कीट कोमल उत्तकों से रस चूसना पसंद करते हैं। यानी दोस्तों, हम खुद अपने हाथों से कीटों के लिए एक शानदार बुफे तैयार कर देते हैं। 5वां अध्याय दोस्तों, तीसरी बड़ी गलती, पौधों के बीच वायु संचार की कमी। दोस्तों, बरसात में हवा में नमी पहले से ही बहुत अधिक होती है, लेकिन जब पौधे बहुत पास पास रखे जाते हैं, सूखी पत्तियों को नहीं हटाया जाता या पौधों की छटाई नहीं की जाती, तब पौधों के बीच नमी और भी ज़्यादा फंस जाती है। ऐसा वातावरण केवल फफूंद रोगों के लिए ही नहीं, बल्कि मिलीबग, थ्रिप्स और कई अन्य कीटों के लिए भी आदर्श बन जाता है। यानी दोस्तों, कई बार समस्या कीट नहीं होते, समस्या वह वातावरण होता है जो हम स्वयं तैयार कर देते हैं। अब दोस्तों, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय, बरसात में पौधों को कीटों से कैसे बचाएं। पहला, मिट्टी में जल निकासी अच्छी रखें ताकि जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती रहे। दूसरा, नाइट्रोजन का संतुलित उपयोग करें और पौधों को संतुलित पोषण दें और समय समय पर हल्की छटाई करते रहें ताकि हवा का प्रभाव बना रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जब पौधा मजबूत होता है तो वह अपनी प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली के माध्यम से कई कीटों और रोगों का स्वयं सामना करने की क्षमता विकसित कर लेता है। याद रखिए, बरसात में कीट अचानक पैदा नहीं होते, वे केवल उन परिस्थितियों का लाभ उठाते हैं जो उन्हें अनुकूल लगती हैं। इसलिए कीटों से लड़ने से ज़्यादा जरूरी है दोस्तों उन कारणों को समझना जो उन्हें आपके पौधों तक बुलाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वैज्ञानिक जानकारी से आपने सीखा कि बरसात में कई कीट पौधों पर हमला नहीं करते, बल्कि पौधों की कमजोरी, पोषण असंतुलन और गलत देखभाल उन्हें स्वयं आकर्षित करती है। दोस्तों, आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और विज्ञान पर आधारित उपयोगी जानकारी के साथ। दोस्तों, आप पर्यावरण के साथ जुड़कर और जैविक खेती को अपनाकर सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।